भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्टिंग से मैं आपको एक बात बोलता आया था, आप लॉकडाउन के जरिए दौरान भी ये बात मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर पेपर होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे। मैंने आपको एक हिंट दिया था कि भाई इस साल के एंड में या फिर अगले साल की शुरुआत में पेपर होने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। तो देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपना एस्टिमेट कि मैंने भी आपको बिल्कुल सही बताया था। मैंने सिर्फ एक अपनी पर्सनल एक ओपिनियन दिया था, एक पर्सनल आपको एक व्यू बताया था कि मेरे को ऐसा लगता है कि साल के एंड में पेपर होंगे। अब वो किस रीजन से हुए हमें नहीं पता। आप सबको गुड न्यूज़ मिल चुकी है कि भाई दिसंबर की 25, 26 और 27 तारीख को हरियाणा ग्राम सचिव के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। भाई दिसंबर का लास्ट का जो शुक्रवार, शनिवार और एतवार होगा, उन 3 दिनों के पेपर हैं। तो आप सबको ये न्यूज़ तो मिल गई होगी कि भाई ग्राम सचिव की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो सबसे पहली बात तो ये भाई कि जितने दिन की आपकी तैयारी थी और जितने दिन की आप मेहनत कर रहे थे, अब बारी है उस चीज़ को सफल बनाने की, उस चीज़ में कारगर साबित होने की। भाई जितनी भी आपने तैयारी करी थी उसका सारा का सारा निचोड़ अब पता चल जाएगा कि आपने कितनी हरियाणा की तैयारी करी थी और आगे कितनी करने वाले हैं, और पेपर में आप कैसा परफॉर्म करेंगे। ये चीज़ भी अब जो बीच में जो टाइम रह गया, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब से पहले आपने जो भी किया, तैयारी करी नहीं करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज के बाद जो टाइम रह गया आपका, लगभग ये लगा लो आपका टाइम, आज 12 तारीख है, ये लगा लो 18 दिन तो इस महीने के और 25 दिन उस महीने के, तो लगा लो हिसाब कितना हो गया, लगभग 35 और 8 लगभग आपके 43 दिन आपके बनते हैं। 43 छोड़ो, आप 40 दिन मान कर चलोगे भाई, 40 दिन है हमारे पास। तो अब आप ये देखो कि इन 40 दिनों में आप क्या कर सकते हो, इस पर निर्भर करता है आपका पेपर पास होना। तो देखो, ये तो पेपर की बात की भाई हमारा पेपर आ चुका है और तैयारी हमने अपनी डबल ट्रिपल चौपल जितनी भी आपने करनी है उतनी आप करो। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब यहाँ पर तैयारी करने में सबसे बड़ी, देखो मैंने आपको बताया था कि कुछ लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट और कुछ शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, तो आप लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट पर थोड़ा सा कम फोकस करके अब थोड़े से शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट उठा लेना भाई। अब थोड़े से शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट उठा लेना, जैसे कि कौन से करंट अफेयर्स अब पढ़नी स्टार्ट कर दो भाई। अब करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, करंट अफेयर्स अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग अब उठानी पड़ेगी आपने। अगर किसी बच्चे ने रीजनिंग नहीं करी थी तो अब रीजनिंग उठा के उसका रिवीजन करो, वहाँ पर नंबर नहीं कटने चाहिए। वो श्योर सब्जेक्ट की लिस्ट में मैंने बताए थे आपको। और उसके साथ साथ में मैथ की प्रैक्टिस जारी रखो, जीके अपने रेगुलर पढ़ते रहो। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपने कि जो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे वो शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये थी मोटी मोटी बात भाई कि आपको कैसे करना है। अब कुछ डिस्कस करते हैं कि भाई सब बच्चों को पता है कि भाई मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल रही हैं, प्रीमियम वीडियोस, जो आपके पेपर में सिलेक्शन दिलवाने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो वीडियोस जो हैं वो आपकी कंसेप्चुअल वीडियोस हैं। और सबसे पहली बात तो ये भाई, बहुत बच्चे इसको पेड कोर्स कर रहे हैं। ये कोई पेड कोर्स नहीं है एक्चुअल में। देखो इनडायरेक्टली तो ये पेड कोर्स ही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पेड कोर्स नहीं है भाई, क्योंकि पेड कोर्स इतना सस्ता नहीं होता जितना सस्ता मैंने आपको दिया है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में उन बच्चों के लिए है जो बच्चे रियलिटी में अपने पेपर क्लियर करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं भाई। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम मैंने अमाउंट रखी थी 159 रुपीज़ पर मंथ। अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो भाई बेशक मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे तो ले रहे हैं। बच्चे मेरे पास इतने हैं कि अब मैं अगर इसको बंद भी कर दूँ तो भी मेरी मंथली इनकम बढ़िया सेट हो चुकी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इसका फ़ायदा उठाएँ, आप सब इसका फ़ायदा उठाएँ और सब इस चीज़ में आगे बढ़ें। हर एक बच्चे को ये जितने भी एक्सेस हैं सारे मिले। तो इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को ज्वाइन करने में। देखो सबसे पहली बात तो, सबसे पहला जो बच्चों का सवाल ये है कि सर अगर हम आज, कुछ डाउट हैं आप सारे बच्चों के, वो डाउट मैंने उठाए हैं और यहाँ पर इस वीडियो में उन सारे डाउट का सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि भाई आज अगर हम ज्वाइन करते हैं, अगर आज के दिन हमने ज्वाइन किया तो क्या आज से पहली वाली सारी की सारी वीडियोज हमें मिलेंगी? तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई कि जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो किसी और एप्लीकेशन या किसी और साइट पर नहीं मिलेंगी, आपको YouTube के ऊपर ही मिलेंगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार चेक करो। आप जाओ, चैनल खोलो, चैनल में जाके जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार चेक करो। वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी जो मैंने अब तक बनाई है जो मेंबर्स हैं उनके लिए। एक प्लेलिस्ट तो मैंने बनाई है मेंसुरेशन की, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप किसी वीडियो को चला कर देखना। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप उस वीडियो को प्ले कर सकते हो, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उस वीडियो को प्ले नहीं कर सकते। तो आपके 2 क्वेश्चंस का जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया। पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई
जो वीडियोस हम आज ज्वाइन करते हैं तो पुरानी वीडियो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, पहली बात तो ये, हाँ आप उसके अंदर ज्वाइन होने चाहिए। दूसरी बात, वीडियो मिलेगी कहाँ पर, यूट्यूब के अंदर ही मिलेगी, कोई और एप्लीकेशन नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है। कभी आपने सोचो कि भाई कितने और जाना है, और अपने मन में से ये डाउट भी निकाल देना कि सर ये वीडियो तो हम एक्सेस कर रहे हैं, क्या पता जो बच्चे पैसे ना दे रहे हैं वो भी इसको एक्सेस कर पा रहे हो। तो आपने अब तक पैसे नहीं दिए हैं, जिन बच्चों ने जो अब तक ज्वाइन नहीं कर जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया, एक बार उसको प्ले करके देखो, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपको अगर वे वीडियोस देखनी है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और बिल्कुल मिनिमम सी मैंने अमाउंट बताई है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में एक बात आओगी कि सर पेमेंट करते टाइम दिक्कत होती है, पेमेंट करते टाइम दिक्कत होती है कि सर हमारा कार्ड नहीं चल पाता। तो अगर आप किसी भी बच्चे के पास रुपए कार्ड है ना, देखो एक तो होता है बैंक, जैसे कि SBI, PNB या कोई भी बैंक, उसके साथ नीचे कोने में लिखा होता है कि ये कार्ड कौन सा है। कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, रुपए कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, मेनली ये कार्ड होते हैं, रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपका रुपए कार्ड है ना तो नहीं चलेगा, रुपए कार्ड नहीं चलता इसके अंदर। कार्ड चलेगा कौन सा, या तो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से ही पेमेंट करें, क्योंकि इसके बाद वाला जो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत है आपको पेमेंट करने में। हो जाएगी पेमेंट उससे भी, लेकिन थोड़ी सी भड़क है। कोशिश करो कि आप कहीं से कार्ड अरेंज कर वहां से पेमेंट करो। अब आपके दिमाग में आओगे सर 159 रुपीज़ इस मंथ कटवा दिए तो अगले मंथ फिर दोबारा कटवाने पड़ेंगे। अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, देखना ध्यान से, अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपको दोबारा से कटवाने की जरूरत नहीं है, उसी में अगले महीने ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाएगी आपके अकाउंट से। लेकिन आप चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा मटेरियल खराब है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा या फिर रेलिवेंट नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कभी भी जाके उसको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी पेमेंट कटेगी, एक बार कर लिया तो कभी भी वहाँ पर जाओ उसको जाके कैंसिल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पेमेंट रुक जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि एक बार पेमेंट में हमने अपना कार्ड की डिटेल दे दी कोई फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल कंपनी है, कोई इसमें फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं है, आराम से आप सिक्योरली पेमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास मान लो मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड भी नहीं है, अगर आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गूगल पे या पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब उससे पेमेंट करने का अपना एक अलग तरीका है, उससे पेमेंट करने का अपना एक अलग तरीका है। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आपको दिख रहा है, फोन नंबर, स्क्रीन के ऊपर एक फोन नंबर दिख रहा है, इस फोन नंबर पे आपने संपर्क करना है और इस भाई से आपने ये पूछना है कि कैसे पेमेंट करनी है। याद रखना, खुद से पहले ट्राई मत करना। अगर आप खुद से ट्राई करोगे, ये जो नंबर लिख रहा है इस नंबर के ऊपर पेमेंट नहीं भेजनी है आपने, कभी इसके ऊपर भेज दो, कह दो हमने कर दी पेमेंट, नहीं, इससे पूछना है कि पेमेंट करनी कैसे है। अगर आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना है, मेंबरशिप लेनी है, तो उसके लिए आपको एक बार इससे पूछ लेना कि कैसे कैसे प्रोसीजर है और पूरा ध्यान से समझ के उसके बाद आप उसको ज्वाइन करना। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये आई कि सर हमारी पेमेंट हमने कर भी दी गूगल पे में, लेकिन हमारा जो कोड, एक कोड आता है इसके अंदर, वो कोड रिडीम नहीं हो पा रहा। तो वो इसलिए रिडीम नहीं होता क्योंकि आप जिस नंबर से या जिस जीमेल आईडी से आप अपना गूगल पे या पेटीएम चला रहे हो और आपके फोन में दूसरी जीमेल आईडी होती है, तो वहां पर क्या होता है, कई बार दिक्कत आ जाती है। तो ये बात भी आप श्योर रखना कि आपके फोन में एक ही जीमेल आईडी हो जिससे आप पेमेंट दे भी रहे हैं और पेमेंट को रिडीम भी कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ये जो नंबर दिया है इस नंबर पे आप फ़ोन करके एक बार पूछ लेना अगर आपके पास कार्ड नहीं है, अगर आप गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है पेमेंट करने में। हाँ, दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सर क्या सिलेबस आप 1 महीने में करा दोगे, सर सिलेबस क्या 2 महीने में करा दोगे। मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। SSC की जो कोचिंग होती है, अगर किसी बच्चे ने कभी पेड कोर्स लिया हो या कुछ भी किया हो, SSC की जो कोचिंग होती है वहाँ पर आपको सिर्फ अर्थमेटिक और एडवांस दो चीज़ें, सिर्फ अर्थमेटिक और एडवांस दो चीज़ें करने में भी कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने आपको लग जाते हैं कम से कम। और यहाँ पर तो हमें अर्थमेटिक, एडवांस और NCERT भी कवर करनी है। तो मेरे को बताओ आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं 1 महीने में आपको सारा सिलेबस कवर करा दूंगा। और दूसरी बात, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये कोई पेड कोर्स नहीं है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई पेड कोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस दिलाने के लिए एक ये लगा लो ग्रुप है बच्चों का, एक बच्चों का ग्रुप है। कुछ 1-2 बच्चे मेरे से मिलने आए थे भाई, देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। 1-2 बच्चे मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने ये कहा मेरे को कि सर आप हमें अपने पास रख लो, हम यहीं पर कमरा लेके रह लेंगे, लेकिन हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो उस टाइम पर मैंने सोची थी ये बात कि देखो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं भी इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास भी टाइमिंग नहीं है कि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मैंने तब ये सोची थी कि क्यों ना ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाया जाए कम से कम पैसों में, ताकि बच्चे वही चीज़ एक्सपीरियंस कर पाए अपने घर पर बैठे बैठे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी भाई। अब यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि भाई सिलेबस जो है वो पेड कोर्स की तरह नहीं, आपके पेपर की तरह चलेगा।
अब जैसे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर आ चुका है। अब ग्राम सचिव का जो पेपर आया है उसके लिए हमने एस्टिमेट लगाया कि हमारे पास है 40 दिन। हमारे पास है कितने? 40 दिन है हमारे पास। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, हमारे पास अगर 40 दिन हैं, अगर हमारे पास 40 दिन है तो इन 40 दिन का भरपूर जो लाभ हम उठा सकते हैं उस तरीके से हम लाभ उठाएंगे। मेरे को बताओ 40 दिन है, 40 दिन है तो जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन चैप्टर के मेन क्वेश्चन और मेन कंसेप्ट मैं आपको कराऊंगा। मेन चैप्टर के मेन कंसेप्ट और मेन क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पर इररिलेवेंट चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं किसी टॉपिक के ऊपर मान लो 5 वीडियो डाल रहा हूँ, 6 वीडियो डाल रहा हूँ, किसी टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक वीडियो मैंने डाल ली, तो जो वो एक वीडियो है वो ही इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर इसके अंदर तो बहुत सारे कंसेप्ट और रह गए। अगर रह गए तो जानबूझ के छोड़े गए हैं। अगर सिलेबस ही कंप्लीट करना है फिर तो लगेगा टाइम भाई देखो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी बुक से ना देखने पड़े, मैं आपको दे दूं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो बेशक ज्वाइन कर लेना भाई। और अगर आपका यह भड़क है कि हमने तो सिलेबस पूरा करना है इन 40 दिनों के अंदर, तो आई एम सॉरी, 40 दिन के अंदर सिलेबस मैं तो क्या भगवान भी कंप्लीट नहीं कर सकता आपका। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। हाँ, यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि भाई एक की वजह मैं दिन में 2 क्लासेस देना स्टार्ट करूंगा, और करूंगा भी मैं, क्योंकि मेरे को पता है पेपर नजदीक है और आपको पढ़ाना जरूरी है। इन दिनों में आपको मटेरियल देना जरूरी है भाई, ठीक है। चाहे मेरे को छुट्टी लेके काम करना पड़े, लेकिन मैं आप सबके लिए वो काम करूंगा। आपने सिर्फ ये सपोर्ट दिखानी है, ज्वाइन करना है, और जो मैं डेली कंटेंट डालूं उस कंटेंट को अपनी कॉपी के अंदर छाप लेना है, अपने दिमाग के अंदर छाप लेना है। हो सकता है आपके पेपर में रकम भी सेम आ जाओ भाई, इतनी भी गारंटी ले रहा हूं। हो सकता है आपके पेपर के अंदर रकम भी सेम आ जाएगी। तो ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको कराऊंगा, तो जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट ऐसा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। कोई कितना डिस्काउंट दे, कुछ देवे, आपकी मर्जी है, कहीं पर भी ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हाँ, यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो इतना बेनिफिट जरूर है कि पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे मेरी कंटेंट से, ये गारंटी है भाई। हरियाणा का सिलेबस कहते हैं ना, फिक्स नहीं है। ऐसा कंटेंट आपको दे दूंगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिलेबस की। आप पेपर में जाओगे, आपको क्वेश्चन उसी प्रकार के ही मिलेंगे। और आपको पता है ग्राम सचिव का पेपर है ग्रेजुएशन बेस्ड, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उन सब का पेपर है। तो देख लो अब किस लेवल का पेपर होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इस बात का और ध्यान रखना, आपको लगेगा कि तो ग्राम सचिव का पेपर है, तो ग्राम सचिव के पेपर में हम तो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हमने तो ग्राम सचिव का पेपर देना ही नहीं, तो हम क्यों ज्वाइन करें। तो याद रखना, ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस या फिर हरियाणा का कोई भी पेपर, इनके मैथ के सिलेबस में घना मोटा सा फर्क नहीं है भाई, इस बात में ध्यान रखियो। घना मोटा सा फर्क नहीं है कि आप मानो कि तो ग्राम सचिव से रिलेटेड क्लासेस हैं, हमने तो हरियाणा पुलिस का ज्वाइन प्रिपेयर करना है तो हम हरियाणा पुलिस की क्लास लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लास लो, आप कोई भी हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, हर एक में वो बेनिफिशियल होगी। हाँ, ये होगा कि जो पेपर हमारा नजदीक आएगा उसके हिसाब के क्वेश्चन हम ज्यादा करने लग जाएंगे। जैसे कि अब ग्राम सचिव का है तो ग्राम सचिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम वो ज्यादा डिस्कस करेंगे, ना कि और किसी पेपर के। हालांकि लगभग सेम है, लेकिन कुछ एक टाइप ऐसी होती हैं जो स्पेशली ग्राम सचिव के लिए होती हैं, जो आपको शायद आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मैथ्स विद मुकेश के ऊपर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो भी सुन लो ध्यान से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है भाई। टेलीग्राम पर जो अपना चैनल है, जो अपना ग्रुप है, उसका लिंक है, वहां पर एक बार क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लेना उस ग्रुप को। वहां पर क्या है, आपको सभी बच्चों का ग्रुप मिल जाएगा। डेली वहां पर बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बच्चों के क्वेरीज आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपस में डिस्कस करते हैं। साथ में वहां पर मैं भी एक्टिव रहता हूँ, हर एक बच्चा वहाँ पर क्वेश्चन पूछता रहता है। आप जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पर क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चा ज्वाइन करे, याद रखना, कोई बच्चा अगर ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइन करने के बाद वो बच्चा एक जो नंबर मैंने फ्लैश किया था उस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना ज्वाइनिंग का, तो वो बच्चा जो नंबर वाला है वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर देगा। जो पेड, जो मेंबर्स वाला जो ग्रुप है ना, टेलीग्राम पर 2 ग्रुप है भाई, एक तो फ्री स्टूडेंट्स के लिए, एक पेड स्टूडेंट्स के लिए जो मेंबर्स हैं। तो मेंबर वाले में अगर आपने ऐड होना है तो जब आप ज्वाइन करो तो उसका एक स्क्रीनशॉट मार के इस नंबर पर सेंड कर देना, ये आपको उस ग्रुप में भी ऐड कर देगा। तो चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको ज्वाइनिंग में आती है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और जो मेन प्रॉब्लम थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो अगर किसी ने यह वीडियो सही लगी तो लाइक मारियो। जितने भी हरियाणा में ग्राम सचिव की या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास शेयर कर दो भाई, बिल्कुल कम से कम पैसे में और बढ़िया तैयारी है, ये मेरी गारंटी है भाई। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।